तहसीन, ये बात तो आप भी जानते हैं कि कमेटी को जिस ढंग से बनाया गया, ये आर्टिकल 77 का उल्लंघन था। तो क्यों ना इस कमेटी को खत्म किया जाए और कहा जाए कि इससे जो राय मांगी गई थी उसको लागू करना बिल्कुल पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। विष्णु जैन के पास तर्क तो है। विष्णु जैन मेरे मित्र है, पहचान वाले, उनको अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। अक्सर टीवी चैनल्स में मुलाकात भी होती थी प्री कोविड। लेकिन अफसोस से कहना चाहता हूँ मैं कि ये पिटीशन को अगर मुल्क में, और मैं सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखता हूँ, तो इंसाफ है तो एक पिटीशन को बाहर फेंक दिया जाएगा। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आपको लागू नहीं करना, क्या धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? तहसीन में बताइए, अगर देश का हर नागरिक एक है तो क्या मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? मजहब के आधार पर कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? ये एक कमेटी जो देख रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग हैं, वो उनके साथ वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्यों है? इसमें कहाँ किसी वही तो कह रहा हूँ, ये मजहब के आधार पर ही भेदभाव हुआ ना। तो फिर ये कमेटी तो हिंदुओं के लिए भी बननी चाहिए, पारसियों के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी, ईसाई के लिए भी। बिल बनिए। तो आपके जो कल ओबीसी रिजर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, सोनिया जी के, जो सोनिया जी उनको बता रही थी कि करो, और फाइनली सोनिया जी की बात सुनकर प्रधानमंत्री जी ने जो कल किया, तो किसके लिए था? ओबीसी कौन है? कौन है ओबीसी? तो क्या है? मजहब के आधार पर नहीं, और पॉजिटिव मजहब के आधार पर नहीं, तो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं, तहसीन पूनावाला जाति के आधार पर। तो बैकवर्डनेस तो है। पिछड़ी जाति अलग कॉन्सेप्ट है, पिछड़ा मजहब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस देश में, क्योंकि सभी धर्म बराबर हैं। सर लेकिन ये सर ये पिटीशन बाहर जाने वाली, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना सब करने की ज़रूरत क्या है? माननीय प्रधानमंत्री को कह दो ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे कैंसिल कर दे सच्चर कमेटी। हम क्यों डिबेट कर रहे हैं? जिस मुल्क में पेगासस पे प्रधानमंत्री जी स्नूपिंग कर रहे हैं लोगों पर, महिला पत्रकारों पर स्नूपिंग हो रही है, जिस मुल्क में पेट्रोल 100 रुपया पार कर गया है, 2005 के मुद्दे को लेकर हम बैठे, उस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे, प्रधानमंत्री को बोले कैंसिल करे। किसने रोका है प्रधानमंत्री को? अरे आप करते दिखाओ ना, पर बात करिए ना। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जा रहे हो? क्या मजहब के आधार पर ऐसी कमेटी बनाना ठीक था? हाँ या ना? सिंपल सवाल। संवैधानिक था या नहीं? हाँ या ना? 100% ये लीगल है और 100% संवैधानिक है, और असंवैधानिक है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को ये कहने कि मोदी जी इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसे बाहर फेंकेंगे। करो बीजेपी हुकूमत में, आज 7 साल से बीजेपी हुकूमत में, क्यों नहीं करती है? मोदी जी के एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर कहीं ज्यादा से ज्यादा लागू हुई है, वो गुजरात में लागू हुई है। ये मोदी जी के प्रवक्ता ने कहा है। मधु किशोर के इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा है कि जितना गुजरात का डेमोग्राफिक्स है, उतना मुसलमानों को गवर्नमेंट में जॉब्स में नौकरियां मिली है, हमने सच्चर कमेटी को इंप्लीमेंट किया है। अरे आप बोलिए ना कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, आज बोल के दिखाइए शो में।